वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है रुबाइयात, यानी कि इस चैप्टर में रुबाइयाँ कही गई हैं और इन रुबाइयों को लिखा है शायर मीर अनीस ने। तो सबसे पहले ये जान लो कि रुबाई किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि चार मिसरों के अंदर जब कभी भी कोई भी शार लिखा होता है उस शार को रुबाई कहते हैं, यानी कि 4 लाइन्स के अंदर जो भी शार लिखा होगा वो रुबाई कहलाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इस चैप्टर से मुताल्लिक सभी अल्फाज मायने समझाऊंगी और इसके सभी अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, पर सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के शायर या फिर मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। मीर अनीस, इनका जन्म 1802 में और इनका इंतकाल 1874 में हुआ। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए। इनका असली नाम मीर बब्बर अली था। इनके वालिद मीर खलीक भी एक मारूफ मरसिया गो थे, यानी कि इनके वालिद साहब जिनका नाम खलीक था वो भी मरसिया कहते थे। मरसिया गोई की तारीख़ में मीर अनीस का बड़ा मर्तबा है, यानी कि मरसिया गो के तौर पर मीर अनीस का एक बहुत बड़ा नाम है। अनीस के मरसिए की बहुत सी खूबियों में बयान की सफाई, सलासत और जज्बात निगारी की ख़ास अहमियत है, यानी कि मीर अनीस के जो मरसिए होते थे उसमें उनकी खूबियों के अंदर बयान को सफाई के साथ, यानी कि पूरी सच्चाई के साथ पेश करना और जज्बातों को पेश करना उनकी ख़ास अहमियत थी। मनाजिर फितरत की तस्वीर कशी और ड्रामाई तासुर को उभारने में भी उन्हें बड़ी महारत हासिल थी, यानी कि जो भी कोई मंज़र होते थे उसको इस तरह से पेश करते थे कि पढ़ने वालों को वो अपनी आंखों के सामने नज़र आते थे। मीर अनीस ने मरसियों के अलावा रुबाइयाँ, नूहे और सलाम भी लिखे हैं, लेकिन उर्दू शायरी की तारीख़ में, हिस्ट्री में वे अपने मरसियों की वजह से एक मुमताज़ मकाम रखते हैं, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा शोहरत अपने द्वारा लिखे गए मरसियों की वजह से मिली, जिससे कि उनका नाम मकबूल हुआ। तो यहाँ पर मीर अनीस का इंट्रो कंप्लीट होता है। अब मैं आपको अल्फाज मायने पढ़कर समझाऊंगी, ताकि इससे आपको सुनकर उर्दू पढ़नी भी आएगी और फिर आपको इन अल्फाज मायनों को अच्छे से लर्न करना है। रुतबे का मतलब होता है मर्तबा या दर्जा। तही मकस का मतलब होता है जिसका दिमाग खाली हो, मुराद कम अकल लोग। ज़रूफ़ कहते हैं बर्तन को। सराय का मतलब होता है मुसाफिरों के ठहरने की जगह। फ़रोतनी का मतलब होता है इनकिसारी या आजिज़ी। सना यानी कि तारीफ़ करना। सदा यानी कि आवाज़। फ़ानी यानी कि मिट जाने वाला। अब मैं आपको इस रुबाई के अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिसमें 4-4 मिसरे करके कोई भी नसम लिखी होती है, इन 4 मिसरों को क्या कहेंगे? बंद कहेंगे। तो इस बंद की मैं आपको तशरीह करके बताऊंगी। तो सयाक़ो सबाक़ आप अपने आप लिखेंगे। तशरीह कुछ इस तरह से है। पहले ये पढ़कर बताती हूँ। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वे दिल में फ़रोतनी को जा देता है। करते हैं तही मग़ज़ सना आप अपने जो ज़रूफ़ के खाली है सदा देता है। तो इनकी तशरीह इस तरह से होगी इन बंदों की। ये रुबाई मीर अनीस ने इंसान के आला अखलाक और किरदार पर लिखी है। वे कहते हैं कि खुदा जिन लोगों को कोई रुतबा देता है या बड़ा बनाता है, उस शख्स के दिल में आजिज़ी और इनकिसारी होती है, यानी कि वो लोग नरम दिल के होते हैं, वे अपने मर्तबे पर इतराता नहीं। इसके बरअक्स, यानी कि इसके दूसरी ओर जो लोग कम अकल या बेवकूफ़ होते हैं वे ख़ुद अपने मुँह से अपनी तारीफ़ करते हैं। उनकी मिसाल खाली बर्तन जैसी है जो ज़रा सी हरकत से बोलने या फिर बजने लगता है। अब अगले मिसरे को पढ़कर बताती हूँ। दुनिया भी अजब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वे बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वे जवानी देखी। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह से होगी। मीर अनीस ने रुबाई के 4 मिसरों में 4 बातें बतौर नसीहत पेश की हैं। पहले मिसरे में वे कहते हैं ये दुनिया अजीब जगह है, ऐसी सराय का मतलब मुसाफिरों के ठहरने की जगह है जिसे मिट जाना है या ख़त्म होना है। दूसरे मिसरे में कहते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ को आते जाते देखा, ज़िंदगी आना है और मौत जाना है।
तीसरे मिसरे में अनीस फरमाते हैं बुढ़ापा आकर नहीं जाता, और चौथे मिसरे में जवानी के मुतालिक कहा है वे आती है और जब जाती है तो पलटकर वापस नहीं आती, यानी दुनिया में कोई शे हमेशा रहने वाली नहीं, सभी को एक रोज़ फना होना है। तो तशरीह को कई बार रिपीट करोगे तो इजीली इसको आप बनाकर लिख पाओगे। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 1, दिल में फ़रोतनी को जगह कौन देता है? जवाब में लिखेंगे खुदा जिस शख्स को कोई रुतबा देता है वे अपने दिल में फ़रोतनी को जगह देता है, यानी कि आजिज़ी को जगह देता है। सवाल नंबर 2, अपनी सना आप कौन करता है? यानी कि अपनी तारीफ़ अपने आप कौन करता है? जवाब लिखेंगे खाली दिमाग, यानी कि कम अक़ल बेवकूफ़ लोग खुद अपनी तारीफ़ सना करते हैं। सवाल नंबर 3, खाली ज़रूफ़ की सदा देने से क्या मुराद है? यानी कि ज़रूफ़ का मतलब होता है बर्तन। जवाब में लिखेंगे खाली ज़रूफ़ के सदा देने से मुराद है कि जो बर्तन किसी चीज़ से भरा होता है उसमें से आवाज़ नहीं आती, खाली बर्तन से आवाज़ आने लगती है। शायर ने यहाँ कम अक़ल लोगों को खाली बर्तन कहा है जो खाली दिमाग के होते हैं और अपनी तारीफ़ खुद करते हैं। सवाल नंबर 4, शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी क्यों कहा है? जवाब होगा सराय आरज़ी क़यामगाह होती है, यानी कि वक्ती तौर पर रहने की जगह होती है, यानी मुसाफिर कुछ दिन के लिए ठहरते हैं। दुनिया में आने वाले लोग एक रोज़ मर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी आरज़ी होती है, इसलिए शायर ने दुनिया को सराय फ़ानी कहा है कि एक रोज़ ये दुनिया भी फ़ना हो जाएगी। सवाल नंबर 5, बुढ़ापा और जवानी के लिए शायर ने क्या फ़र्क बताया है? जवाब में लिखेंगे शायर ने कहा है कि जवानी आकर चली जाती है और बुढ़ापा जब आता है तो मरने तक बरकरार रहता है, यानी कि जवानी जब आती है तो कभी वापस लौटकर नहीं आती, पर जब बुढ़ापा आता है तो ये मरने तक ही कायम रहता है और ये कभी लौटकर वापस नहीं जाता, पर जवानी चली जाती है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए।